Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 9th class. Today is our topic of discussion. पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स. आज हम मॉलिक्यूल्स का सेल्स में आना जाना जो है उसको डिस्कस करेंगे. तो उसमें जो सबसे पहले है वो है हमारे पास डिफ्यूजन. तो हम देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या है. तो डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके से कम इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ मूव करते हैं. देखें कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो डिफ्यूजन के थ्रू वो कहाँ मूव कर गए, कम इर्तिकाज़ की तरफ मूव कर गए. यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करते हैं और इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं. ठीक है. और मादा के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो हरकत में होते हैं जब उनका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो. ठीक है. जब मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं. और मोस्टली क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करते हैं. लेकिन समटाइम्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन की तरफ भी मूव करते हैं. लेकिन ओवरऑल जो नेट मूवमेंट होती है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ ही होती है. फॉर एग्जांपल अब डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में जितने भी मटेरियल्स मूव कर रहे होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं. लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह जो हैं वो डिफ्यूजन करके सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम गिल्स की और फेफड़ों की बात करें तो उनमें जो गैसें हैं उनका जो तबादला है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की. अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है. समटाइम्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका या तो साइज़ बड़ा होता है या चार्ज जो है कुछ इस तरह का होता है कि वो सेल मेम्ब्रेन जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाते. तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, उसके लिए प्रोटीन्स यूज़ की जाती हैं. अब उन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का नाम दिया जाता है. वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या करती हैं, वो मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करवा देती हैं. तो ऐसी मूवमेंट को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं. क्यों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने प्रोटीन को यूज़ किया एज अ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल. हमने इसमें प्रोटीन को यूज़ किया है. और ये जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है. डिफ्यूजन भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक किस्म है, क्योंकि ना तो डिफ्यूजन में एनर्जी यूज़ करना पड़ती है और ना ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एनर्जी यूज़ करना पड़ती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ओस्मोसिस की. तो ओस्मोसिस का मतलब है पानी का एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर कम इर्तिकाज़ वाले सोल्यूशन से ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले सोल्यूशन की तरफ मूव करना. अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो अलाउ करती है कि वो गुज़र जाएं और कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती कि वो गुज़रें. ऐसी मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. तो ओस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कम इर्तिकाज़ यानी जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ से उस तरफ मूव कर जाते हैं जहाँ सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. अब अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो 3 तरह के हैं. हाइपरटोनिक सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होता है, हाइपोटोनिक जिसमें सोल्यूट कम होता है और आइसोटोनिक जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर होती है. तो ये हमारे पास डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ओस्मोसिस है. अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ्यूजन की तारीफ़ करें. तो डिफ्यूजन जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक डिफ्यूजन की डेफिनेशन है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से क्या मुराद है. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है. इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले एरिया से कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, ओस्मोसिस की तारीफ़ करें. तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ओस्मोसिस है. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ओस्मोसिस है. यानी ओस्मोसिस क्या है कि वाटर जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर कम इर्तिकाज़ वाले सोल्यूशन से ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले सोल्यूशन की तरफ जाता है. तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है.